हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एजेंसी के अंदर राइट्स ऑफ एन एजेंट एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एजेंसी होती क्या है, उसके एसेंशियल फीचर्स एंड मोड्स और मेथड्स और क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि एजेंट के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, दैट इज प्रिंसिपल पार्टी एंड यू कैन से एजेंट। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड थर्ड पार्टी विल बी द कंज्यूमर। ओके, अब हम देख रहे हैं मेन इसमें एजेंट का रोल क्या होता है, उसकी राइट्स क्या होती है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है। ठीक है, अब राइट्स क्या होती है? राइट्स ऑफ एन एजेंट, इसमें फर्स्ट वन इज टू रिटेन मनी रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। देखो, हमने एजेंसी में देखा है कि एजेंट क्या देते हैं, जो प्रिंसिपल क्या देते हैं, एजेंट को कमीशन प्रोवाइड करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं उस पर वो लोग उन्हें कमीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इन केस अगर प्रिंसिपल की तरफ से वो रेम्यूनरेशन उनको मिलता नहीं है तो प्रिंसिपल एजेंट के क्या राइट है? टू रिटेन मनी रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। मतलब प्रिंसिपल्स के अकाउंट में जो प्रोडक्ट्स आपने बेचे उसका जो पैसा आपको मिला है वो रोकने का अधिकार आपको बनता है। कब तक? जब तक कि प्रिंसिपल आपको आपका कमीशन और यू कैन से रेम्यूनरेशन पे नहीं कर देता है तब तक। ओके, देन सेकंड वन इज राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। एग्जैक्टली, रेम्यूनरेशन पाने का अधिकारी एजेंट होता है। रेम्यूनरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी क्या होता है। एग्जैक्टली, जब रेम्यूनरेशन मतलब जो काम आपने किया है उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है उसको रेम्यूनरेशन कहा जा रहा है। वैसे अलग अलग सेंस में जब बात की जाती है तो रेम्यूनरेशन का मतलब डिफरेंट होता है। देखिए, इसमें तीन आपके बात निकली है तो बता रही हूँ, तीन इसमें भाग होते हैं, दैट इज सैलरी, वेजेस एंड रेम्यूनरेशन। सैलरी वो होती है जो मंथली बेसिस पे दी जाती है, वेजेस वो होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे दिए जाते हैं एंड रेम्यूनरेशन वो होता है जो आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे मिलता है। लाइक जैसे कि हमने केबीसी देखा है, राइट? कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, उनका कैसा है केबीसी का? अमिताभ बच्चन जो है वो उस केबीसी को होस्ट करते हैं। होस्ट करते हैं मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है, राइट? वो प्रोजेक्ट का पैसा उन्हें दिया जाता है, ना कि सैलरी दी जाती है, ना ही वेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे दिया जाता है। जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट उनसे हुआ है कि इतना सेशन इस केबीसी का चलेगा, उतने पूरे सेशन के पैसे उन्हें दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज अ रेम्यूनरेशन। आई बात समझ में? द नेक्स्ट वन इज द राइट टू लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। लीन का मतलब होता है, लीन का मतलब होता है ग्रहणाधिकार। मतलब कि आप सपोज कर लीजिए प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी आपके पास है, राइट? जैसे सपोज कर लीजिए आपने प्रोडक्ट बेचे हैं, उसमें से प्रोडक्ट्स रखे हैं अभी आपके पास। अगर प्रिंसिपल किसी कारण से आपको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ये राइट भी बनता है कि आप प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, लीन कर सकते हैं। ओके, देन राइट टू बी इंडemnified का मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रही हूँ, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, P having authority from our contract with M to supply 50 sets of BPLs and your televisions. R does not send the sets to P and therefore he is unable to supply them to M. Then M sues P for damages. P inform R about the suit and R authorized him to defend the suit. Subsequently, P is compelled to pay damages and costs in the suit. Here R is liable to pay for such damages, costs and related expenses. कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए तीन पार्टी से हमने बात कर ली, दैट इज प्रिंसिपल, एजेंट एंड द कंज्यूमर। ओके, अब आप एज एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आप कंज्यूमर से कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं कि इतनी चीज मैं आपको इतने समय पे पहुंचा दूंगा और आपने इधर ऑर्डर कर दिया है प्रिंसिपल को, पर प्रिंसिपल ने
भिजवाया नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, आपने जो कंज्यूमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है आपका पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो रहा है। अब ऐसे क्या हो सकता है, कंज्यूमर आप पे केस ड्यू कर सकता है। तो ऐसे इस सिचुएशन में एजेंट इज हैविंग अ राइट टू sue the case against the damages in this contract। आई बात समझ में, क्योंकि उसको नुकसान हुआ है, उसकी गुडविल का भी नुकसान हुआ है, उसकी ख्याति का भी नुकसान हुआ है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट उसने कंज्यूमर के साथ किया था वो उसको नहीं ऑर्डर उसका पूरा कर पाया, बिकॉज प्रिंसिपल ने उस समय तक उसको कॉन्ट्रैक्ट उसको वो ऑर्डर का मटेरियल पहुंचाया ही नहीं। आई बात समझ में। नेक्स्ट वन इज राइट टू कॉम्पनसेशन। या ऑब्वियसली जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया उसमें जो भी हर्जाना, जैसे जो भी नुकसान एजेंट को हुआ है वो उसको अधिकारी है कि अगर प्रिंसिपल की तरफ से एजेंट को नुकसान पहुंचाए। आप प्रिंसिपल मतलब कॉलेज का या स्कूल का प्रिंसिपल नहीं समझ रहे, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। प्रिंसिपल मतलब कि जो मेन कंपनी है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज डाबर कंपनी है, डाबर कंपनी की एजेंसी आपने ली है, तो प्रिंसिपल कौन हुआ, तो डाबर कंपनी। मैंने इसलिए रिपीट किया कि आप भूले नहीं, आप कंफ्यूज ना हो कि प्रिंसिपल एग्जैक्टली यहाँ एजेंसी के केस में है कौन। ठीक है, देन तो मतलब जो एजेंट है उन्हें कॉम्पनसेशन पाने का वो अधिकारी होता है। ठीक है, अब हमने इतनी बात कर ली कि एजेंट्स की राइट क्या है, अब हम बात करेंगे कि एजेंट्स की ड्यूटीज क्या है। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, फर्स्ट वन टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से प्रिंसिपल कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, तो वो डायरेक्शंस एजेंट्स को फॉलो करने होते हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी विथ रीजनेबल स्किल एंड इंटेलिजेंस। मतलब आप हर कोई भी कंपनी की एजेंसी नहीं रह सकता, जिसके पास उस प्रोडक्ट के हिसाब से स्किल्स एंड इंटेलिजेंस है, मतलब कि मतलब कौशल है, उस प्रकार का कौशल है, इंटेलिजेंसी है, वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट के हिसाब से एजेंसी ले सकता है और उसी को लेना चाहिए। जो काम उसे नहीं आता वो एजेंसी लेकर के वो खुद की गुडविल और प्रिंसिपल कंपनी की गुडविल को भी, ख्याति को भी खराब करता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। जितनी भी डीलिंग्स हो रही है प्रॉपरली प्रिंसिपल के साथ उन्हें कम्युनिकेट करना है, वो सारी बातें डिस्कस करनी है, शेयर करनी है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कस्टमर क्या चाहता है, ये सारी बातें, कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, आगे क्या होना चाहिए, ये सारी बातें उन्हें डिस्कस करनी होती है। नेक्स्ट वन इज नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी। इट मीन्स दैट कि जो काम एजेंट को मिला है वो अपना काम किसी और को नहीं दे सकता है। इन दिस केस ऑफ, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो काम एजेंट का है वो काम एजेंट को ही करना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब कि श्रम का विभाजन वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज नॉट टू एक्ट इन एक्सेस ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि आपको जो अथॉरिटी मिली है, जो पावर मिला है, उससे ज़्यादा अधिकार से आपको काम नहीं करना है। आप एक्स्ट्रा डिसीजंस नहीं ले सकते जो आपके हाथ में नहीं है। आई बात समझ में। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, कि एजेंसी को बंद कब किया जाता है, किन केसेस में एजेंसी को बंद किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज agency should be terminated by the act of the parties. By the act of the parties it means that कि अगर किसी केस किसी कारणवश जो है प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट से एजेंट की अथॉरिटी को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे केस में जो है एजेंसी का टर्मिनेशन करना पड़ता है। या फिर किसी कारण से बिजनेस बंद कर दिया जाता है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा तो एजेंसी बंद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। सो दिस इज अ टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। एंड सेकंड वन इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कि ये कि अगर जो बिजनेस के लिए, जो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एजेंसी को
एजेंसी ली गई थी वो बिजनेस क्लोज हो गया है, या मतलब बिजनेस जिस पीरियड के लिए लिया गया था, सपोज समथिंग कुछ एक साल के लिए ली थी वो एजेंसी, तो वो पीरियड खत्म हो गया है, या फिर डेथ हो गई है एजेंट की, या फिर आप कह सकते हैं इंसॉल्वेंसी हो गई है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल दिवालिया हो गया है, या फिर सब एक्सपायरी ऑफ टाइम, वही एक्सपायरी ऑफ टाइम मतलब कि टाइम एक्सपायर हो गया है जितने समय के लिए आपने एजेंसी ली थी। सो मेनी रीजंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। मैंने कहा कि अगर अथॉरिटी ले ली जाती है एजेंट से तब वहाँ पर या फिर कैंसिल कर दी जाती है, फिर या फिर बाय गिविंग अप ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी बाय द एजेंट। इन दिस वे द एक्ट ऑफ the agency should be terminated by the act of the parties, and secondly by the operation of law। अगर टाइम एक्सपायर हो गया एजेंसी का, डेथ हो गई है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, in this case the agency should be terminated। So in this way we have completed the rights and duties of an agent and termination of an agency। Okay students,